डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन अ टू कमोडिटी केस। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि ह्यूमन वांट्स जो है दे आर अनलिमिटेड। यानी इंसान के जो वांट्स होती हैं, इंसान की जो डिज़ायर्स होते हैं, इंसान की जो ख्वाहिशात हैं या वांट्स जो उसके हैं, ज़रूरियत जो है वो लिमिटेड नहीं होती है बल्कि अनलिमिटेड होती है। जब उसकी एक वांट, एक ज़रूरत फुलफिल हो जाती है तो उसकी एक नई वांट, नई एक ज़रूरत उसकी अराइज हो जाती है, डेवलप हो जाती है। बट जो हमारे पास मीन्स है, मीन्स टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर सिक्योर्स। जो रिसोर्सेज हमारे पास या मीन्स जिनके ज़रिए से हम इन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो सिक्योर्स हैं हमारे पास, वो शॉर्ट क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है, लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है। ए कंज्यूमर मस्ट स्पेंड हिज इनकम ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सच अ मैनर सो दैट ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर जो है उसको अब ये अपनी लिमिटेड इनकम जो है डिफरेंट गुड्स के परचेज पर, गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज पर इस मैनर में, इस तरीके में खर्च करनी पड़ेगी ताकि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल हो सके। जब एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है, गेन करता है, तो उस वक्त वो इक्विलिब्रियम में होता है, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। जब एक कंज्यूमर मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव करता है तो उस वक्त वो इक्विलिब्रियम में होता है। गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। Thus, consumers equilibrium is that situation wherein a consumer gets maximum satisfaction out of his given income. बस हम देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव करता है फ्रॉम हिज गिवन इनकम। ही विल गेट इट व्हेन प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि पिछले कल लेक्चर में भी हमने पढ़ा था ये कि कंज्यूमर उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा जब प्राइस बराबर होगी मार्जिनल यूटिलिटी के। एंड देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज एक्सपेंडिचर, और उसमें उसको कोई टेंडेंसी यानी ये नहीं होगी कि वो अपना एक्सपेंडिचर चेंज करे। मार्शल एक्सप्लेनेड इट विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumptions। उसमें हमने देखा था कि मार्शल ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था इन एजम्पशंस के बेसिस पर। ये हम देख रहे हैं कि वो जो एजम्पशंस यहाँ पर दी हुई है इनके बेसिस पे मार्शल ने इस यूटिलिटी एनालिसिस को एक्सप्लेन किया था। अब हम देखते हैं कि ये एजम्पशन जो है आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि फर्स्ट एजम्पशन इज दैट मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड विद अ मेजरिंग रॉड ऑफ मनी, इट इज क्वांटिफाइबल। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। इसी तरह से इट कैन बी गिवन कार्डिनल नंबर्स, ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी वहाँ पर। आज अब हम आगे पढ़ते हैं ये जो एजम्पशंस हैं ये सब हमने देख ली थी लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस। आज हम आगे पढ़ते हैं फिर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। ए कंज्यूमर कैन स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज। Whenever he spends money, pays price, he makes sacrifice. In return, he gets utility from it. तो एक कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। ये कंज्यूमर के बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है कि कंज्यूमर किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा, किस पॉइंट पर वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव करेगा। जब एक कंज्यूमर अपनी इनकम डिफरेंट कमोडिटी, एक कंज्यूमर जो है अपनी इनकम डिफरेंट कमोडिटीज पे स्पेंड करता है या स्पेंड कर सकता है। जब भी एक कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदता है, कोई चीज़ यानी परचेज करता है, तो उसके लिए उसे प्राइस पे करनी पड़ती है। जो वो प्राइस पे कर रहा है वो अपनी इनकम का एक हिस्सा उसमें सेक्रीफाइस कर रहा है। अपनी प्राइस, जब वो किसी चीज़ के लिए कोई प्राइस पे कर रहा है, ऑब्वियसली ही विल बी मेकिंग सम सेक्रीफाइसेस इन टर्म्स ऑफ गिविंग अप द पार्ट ऑफ हिज इनकम। यानी वो अब अपनी इनकम का एक पार्ट यानी सेक्रीफाइस करता है, गिव अप करता है, किसी और को वो देता है जिसके बदले में उसको वो कोई चीज़ मिलती है। जब वो कोई चीज़ खरीदता है उस चीज़ से उसको बदले में कुछ यूटिलिटी मिलती है, कोई फ़ायदा मिलता है, कोई सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है, तब ही वो उसके लिए कोई प्राइस पे करेगा। अगर उसको कोई उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई यूटिलिटी, कोई सेटिस्फेक्शन उसको उस चीज़ से नहीं मिलेगी, तो वो प्राइस नहीं पे करेगा उस चीज़ के लिए। जब ही उसको यूटिलिटी मिलती है, जब उसको यूटिलिटी मिलती है उस चीज़ से, तो उसी वजह से वो उसके लिए प्राइस पे करता है। If he spends his income on two commodities which have several uses, how much of these commodities he will buy so that he can get maximum satisfaction? सब अब अगर एक कंज्यूमर इफ ही स्पेंड्स हिज इनकम ऑन टू कमोडिटीज, अगर ही अपनी इनकम डिफरेंट कमोडिटीज पे, दो कमोडिटीज पे स्पेंड करता है,
जिसका इनकम के सेवरल यूजेस हैं, हाउ मच ऑफ दिस कमोडिटीज ही विल बाई, तो कितने यूनिट्स इन दोनों कमोडिटीज के वो परचेज करेगा ताकि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव हो सके। देखिए जिस तरह से ये एनालिसिस दो कमोडिटीज के लिए अप्लाई होता है, उसी तरह से ये अप्लाई होता है तीन कमोडिटीज के लिए, उसी तरह से ये अप्लाई होगा 10 कमोडिटीज के लिए भी। हम सिर्फ दो कमोडिटीज इसलिए लेते हैं ताकि एनालिसिस सिंपल हो जाए, एनालिसिस को आसान बनाया जा सके, इसलिए हम दो ही कमोडिटीज लेते हैं। इस वजह से भी कि हमारी जो डायग्राम होती है जिसके ज़रिए से फिर हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दिखाते हैं, वो सिर्फ 2 डायमेंशनल डायग्राम होती है। उस पर सिर्फ हम साइमल्टेनियसली सिर्फ दो डायग्राम, दो प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं, दो वेरिएबल्स दिखा सकते हैं। इसी तरह से एनालिसिस को सिंपलीफाई करने के लिए दो कमोडिटीज़ हम लेते हैं। अदरवाइज कंज्यूमर रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में दो ही कमोडिटीज़ नहीं खरीदता, एक ही कमोडिटी नहीं करता है खरीदता है, बल्कि मल्टीपल कमोडिटीज़ परचेज करता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। तो इसमें हम देखते हैं कि कितनी कमोडिटीज़, कितने यूनिट्स दोनों कमोडिटीज़ की वो परचेज करेगा ताकि वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव कर सके। इन अदर वर्ड्स हाउ ही विल स्पेंड, इन अदर वर्ड्स हाउ ही विल स्पेंड हिज इनकम ऑन द परचेज ऑफ दीज गुड्स, यानी दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं, दूसरे लफ्जों में हम यह कह सकते हैं कि किस तरह से अपनी इनकम वो इन गुड्स के परचेज पे वो स्पेंड करेगा। If he finds that a rupee spent on one direction gives him greater marginal utility than the other, then he will go on spending rupee on commodity with more utility till utility is derived from loss to rupee spent on two or more commodities are equal. अगर उसको लगता है एक कंज्यूमर को कि एक डायरेक्शन में एक कमोडिटी पे 1 रुपये खर्च करने से उसको उस कमोडिटी से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है एज कंपेयर टू दूसरी कमोडिटी पे अगर वो वही 1 रुपये खर्च करता है मगर उस कमोडिटी से उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, तो वो कंटिन्यूसली उस कमोडिटी पे ज़्यादा पैसे खर्च करेगा जिससे उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, तब तक जब तक न दोनों कमोडिटीज़ की या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ की यूटिलिटी सेम हो जाए। अगर एक कमोडिटी उसको ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, दूसरी कमोडिटी कम यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, तो वो कंटिन्यूसली उस कमोडिटी पे खर्च करेगा या ज़्यादा खर्चा करेगा जो उसको ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। ये सिचुएशन तब तक रहेगी जब तक न दोनों कमोडिटीज़ की यूटिलिटी बराबर हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, वो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। जब एक कमोडिटी इसको पहले ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करती थी, दूसरी कमोडिटी कम यूटिलिटी प्रोवाइड करती थी, और जो यूटिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करती थी कमोडिटी उसको अब उसने ज़्यादा परचेज किया, ज़्यादा कंज्यूम किया, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने देखा कि जो ही हम एक कमोडिटी के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो एवरी एडिशनल यूनिट जो हम कंज्यूम करेंगे वो लेस एंड लेस मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। In other words, he substitutes some units of a commodity with greater utility for some units with less utility. तो वो उन यूनिट्स को सबस्टिट्यूट करेगा जिनकी, यानी वो उन यूनिट्स को सबस्टिट्यूट करेगा यानी बदल देगा जिनकी कम यूटिलिटी है उन यूनिट से, उन कमोडिटी से जिनकी यूटिलिटी ज़्यादा है, यानी वो उन कमोडिटीज़ को या उन यूनिट्स को या उन गुड्स को ज़्यादा परचेज करेगा जिनकी यूटिलिटी हाई है, उनके बदले में जिनकी यूटिलिटी कम है। द रिजल्ट ऑफ इट इज़ दैट यूटिलिटी ऑफ फार्मर विल फॉल टिल द टू मार्जिनल यूटिलिटीज आर इक्वलाइज्ड एंड दे बिकम प्रोपोर्शनल टू प्राइस। और ये सिचुएशन तब तक चलती रहेगी, ये उसका जो ये सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक न जो कमोडिटी, जिस कमोडिटी की ज़्यादा यूटिलिटी थी, मार्जिनल यूटिलिटी थी, जब तक ना उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वलाइज हो जाएगी और दोनों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है इट बिकम्स प्रोपोर्शनल टू प्राइस, ये प्राइस के बराबर हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम कहते हैं लॉ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। Consumers equilibrium will be where the marginal utility of x divided by price of x is equal to marginal utility of y divided by price of y per price of y is equal to 1 और is equal to price। ये हम देखते हैं कि यहाँ पर marginal utility of x divided by price of x is equal to marginal utility of y divided by price of y is equal to marginal utility of डिवाइड इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, यानी या हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये हम देखते हैं कि दोनों के मार्जिनल यूटिलिटीज सेम होनी चाहिए और दोनों की फिर मार्जिनल यूटिलिटीज बराबर होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर।
इट कैन बी एक्सप्लेन, इसको हम अब एक्सप्लेन कर सकते हैं टेबल और डायग्राम के जरिए। सपोज इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इज ₹70। सपोज फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर की इनकम जो है दैट इज ₹70। ही विल स्पेंड इट ऑन द परचेज ऑफ 2 कमोडिटीज मैंगोज एंड ऑरेंजेस एज शोन इन द टेबल। अब ये हम देखते हैं कि ये कंज्यूमर जो जिसकी इनकम ₹70 है, ये इस इनकम को स्पेंड करेगा 2 कमोडिटीज परचेज करने में, मैंगोज और ऑरेंजेस। ये कोई और कमोडिटीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है मैंगोज हो या ऑरेंज, मैंगोज एंड ऑरेंजेस हो, या कोई और कमोडिटी और 2 कमोडिटीज भी हो सकती है। अब ये हमने यहाँ पर सपोज किया है या एज्यूम किया है कि वो परचेज करता है 2 कमोडिटीज विच आर मैंगोज एंड ऑरेंजेस। सपोज प्राइस ऑफ पर यूनिट ऑफ ऑरेंज एंड मैंगो इज ₹10। सपोज फॉर एग्जांपल पर यूनिट प्राइस जो एक ऑरेंज की प्राइस या एक मैंगो की प्राइस जो है ₹10 है, दोनों की प्राइस सेम है। ए कंज्यूमर विल बाय 4 मैंगोज एंड 3 ऑरेंजेस बिकॉज इट विल गिव हिम मैक्सिमम यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर जो है वो 4 यूनिट्स मैंगोज के परचेज करेगा एंड 3 यूनिट्स ऑरेंजेस के परचेज करेगा बिकॉज इट विल गिव हिम द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हियर मार्जिनल यूटिलिटीज आर इक्वल। यहाँ पर आप देखिए अगर कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट परचेज करता है, फर्स्ट मैंगो वो परचेज करता है, तो उसको उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 10, और ऑरेंज अगर वो पहला यूनिट परचेज करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है 8। देयरफॉर जो सेकंड रुपी है वो कहां पर खर्च करेगा? मैंगोज पर ही। सपोज फॉर एग्जाम्पल जब कंज्यूमर पहली रुपी खर्च करेगा, पहली रुपी स्पेंड करेगा, तो वो किस पे करेगा? पहला यूनिट जो ऑरेंजेस का है वो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी 8 है, मैंगोज की 10 है, तो वो कहां पर कौन सी चीज उसको ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करती है? दैट इज मैंगोज। मैंगोज की 10 है, ऑरेंजेस की 8 है, तो वो पहली रुपी जो वो स्पेंड करेगा दैट विल बी ऑन मैंगोज। सेकंड रुपी जब वो स्पेंड करेगा तो उसमें ऑप्शन है, अब या तो वो मैंगोज पे ही खर्च कर सकता है दूसरी रुपी, या तो ऑरेंजेस पे करेगा, क्योंकि मैंगोज सेकंड यूनिट जो मैंगोज का है तो उसकी मार्जिनलिटी 2 है, और फर्स्ट यूनिट जो ऑरेंजेस का है, सॉरी सेकंड यूनिट जो मैंगोज का है उसकी मार्जिनलिटी 8 है, और फर्स्ट यूनिट जो मैंगोज का है ऑरेंजेस का है, फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑरेंजेस उसकी मार्जिनलिटी 8 है, और मैंगोज का जो सेकंड यूनिट है उसकी भी मार्जिनलिटी 8 है। तो इन दोनों में उसको अब चॉइस है, वो दोनों में से कोई भी खरीद सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल वी टेक द केस दैट ही परचेजेस ऑरेंजेस, यानी हम कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टेस्ट के वजह से, यानी डाइवर्सिटी की वजह से वो मैंगो, क्योंकि मैंगो उसने पहले ही एक लिया है, अब वो एक ऑरेंज लेगा। थर्ड रुपी जब वो स्पेंड करेगा, ही विल स्पेंड इट ऑन द सेकंड यूनिट ऑफ मैंगोज, बिकॉज सेकंड यूनिट ऑफ मैंगोज जो है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है 8, और सेकंड यूनिट ऑफ ऑरेंजेस जो है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है 6। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगोज इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंजेस, देयरफॉर कंज्यूमर विल रैशनल कंज्यूमर विल परचेज मैंगोज। इस तरह से फोर्थ रुपी अब आप देखिए कहां पर वो खर्च करेगा। फोर्थ रुपी वो खर्च करेगा जब वो थर्ड रुपी, क्योंकि थर्ड यूनिट जो ऑरेंजेस का है, मैंगोज का है, वो उसकी भी मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, और थर्ड यूनिट आप यहां से देख सकते हैं, थर्ड यूनिट जो सेकंड यूनिट जो ऑरेंजेस का है उसकी भी मार्जिनल यूटिलिटी 6 है। इनमें भी उसको ऑप्शन है। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि वो मैंगोज पे खर्च करेगा, मैंगोज पे, और फिफ्थ रुपी उसने जो खर्च की वो ऑरेंजेस पे की, दोनों की मार्जिनल यूटिलिटीज सेम थी। अब हम कह सकते हैं कि यहां पर भी दोनों की मार्जिनल यूटिलिटीज सेम है। अब दोनों की मार्जिनल यूटिलिटीज सेम है, और 8 पे भी मार्जिनल यूटिलिटी सेम थी। जब वो 2 यूनिट्स मैंगोज के परचेज कर रहा था और 2 यूनिट्स एक यूनिट परचेज कर रहा था ऑरेंजेस का, तो उसको भी मार्जिनल यूटिलिटी चूंकि दोनों की सेम थी तो कंज्यूमर हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में है। मगर हमने यहाँ पर ये एज्यूम किया था कि कंज्यूमर स्पेंड्स हिज होल इनकम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर सिर्फ 30 रुपीज़ ही स्पेंड करता है अपनी। यहाँ पर आप जब थर्ड यूनिट वो 3 यूनिट्स परचेस करता है मैंगोज के, 3 यूनिट्स मैंगोज के, उसकी भी वहाँ पर किसी मार्जिनल यूटिलिटी है। जब सेकंड यूनिट जब 2 यूनिट्स परचेस करता है ऑरेंजेस के, तो वहाँ पर भी मार्जिनल यूटिलिटी 6 है। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी सेम है। मगर यहाँ पर भी आप देखिए कि कंज्यूमर की पूरी इनकम अभी स्पेंड नहीं हुई है, अभी उसके पास कुछ पैसे बचे हुए हैं। वो सिर्फ अपनी जब उसकी इनकम फुली स्पेंड होती है वो है जब वो 4 यूनिट्स ऑफ मैंगोज एंड 3 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस खरीदता है। 4 यूनिट्स ऑफ और मैंगोज के लिए वो 40 रुपीज़ पे करता है, और 3 यूनिट्स ऑफ
ऑरेंजेस के लिए वो 30 रुपीज़ पे करता है। 30 प्लस 40 और 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70 विच इज इक्वल टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा जब वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव कर रहा है। हियर मार्जिनल यूटिलिटीज आर इक्वल एंड प्रोपोर्शनल टू प्राइस एंड कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इन द डायग्राम, इफ कंज्यूमर स्पेंड्स ₹40 ऑन 4 यूनिट्स ऑफ मैंगोज ही गेन्स यूटिलिटी बाई, देखिए यहाँ पर कि कंज्यूमर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कंज्यूमर स्पेंड करता है ₹40 ऑन द 4 यूनिट्स ऑफ मैंगोज, ऑन 4 यूनिट्स ऑफ मैंगोज, he gets the marginal utility, he gains the utility equal to EPMN in figure 1 और on the left hand side पे जो फिगर है उसमें आप देखिए। But if he spends ₹40 on the oranges, he loses utility by E-P1N1M N-M-। अगर वो 40 रुपीज़ ऑरेंजेस पे खर्च करता है, ऑरेंजेस पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर वो 40 रुपीज़ ऑरेंजेस पे खर्च करता है तो उसकी यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होती है, और 30 रुपीज़ खर्च करता है सिर्फ मैंगोज पर तो उसकी यूटिलिटी यहाँ पर डिक्लाइन होती है, क्योंकि अब ये जो ऑरेंजेस की 4th यूनिट ऑरेंज जो है उसकी यूटिलिटी से 2 है, जो डिक्लाइन होती है फ्रॉम 4 to 2। देयरफॉर ही विल नॉट स्पेंड 40 रुपीज़ ऑन ऑरेंजेस, बट ही विल स्पेंड ओनली 30 रुपीज़ ऑन ऑरेंजेस एंड 40 रुपीज़ ऑन मैंगोज, जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में वो देख सकते हैं। He will get maximum satisfaction only by spending ₹40 on mangoes and ₹30 on oranges. No other combination will give him as much utility as 4 mangoes and 3 oranges. आप यहाँ पर ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई और कम्बिनेशन उसको इतनी यूटिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती है जितनी उसको 4 मैंगोज एंड 3 ऑरेंजेस ये यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटीज़ में हम ऐड करके देखते हैं। देखो जब वो 4 यूनिट्स ऑफ मैंगोज परचेस करता है एंड 3 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस, उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी बनती है? देखिए आप यहाँ पर 10, उसकी मैंगोज का फर्स्ट यूनिट जो है वो उसको 10 मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। 10 + 8 = 18, 18 + 6 = 24, 24 + 4 = 28। ये तो इसकी टोटल यूटिलिटी मैंगोज की। अब हम देखते हैं कि ये 28 बनती है। अब ऑरेंजेस की 8 + 6 = 14, 14 + 8 = 18, 14 + 4 = 18। तो 18 + 28, 38, 38 प्लस ये 46 हो जाता है, उसकी टोटल यूटिलिटी 46 हो जाती है। अब हम देखते हैं उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाती है जब वो 4 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस परचेज करता है एंड 3 यूनिट्स मैंगोज परचेज करता है। देखिए जब वो 3 ही मैंगो खरीदेगा तो उसकी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 24। आप यहाँ पर देख सकते हैं 24, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी टोटल यूटिलिटी जो हो जाएगी दैट विल बी 8 + 6 = 14, 14 + 4 = 18, 18 + 2 = 20, 24 + 24 20 = 44। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब वो 4 ऑरेंजेस एंड 3 मैंगोज कंज्यूम करता है तो उसकी जो यूटिलिटी है, उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो सिर्फ 44 बनती है, जबकि जब एक कंज्यूमर 4 मैंगोज एंड 3 ऑरेंजेस परचेज करता है, या जब उनकी दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी सेम है 4 है, तो उस वक्त उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है टू 40, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है टू 46। तो यहाँ पर वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव करता है विथ हिज गिवन इनकम। इसीलिए हम कहते हैं कि कंज्यूमर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि यहाँ पर उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव हो रहा है। कोई और कम्बिनेशन उसको इतनी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इस इनकम से प्रोवाइड नहीं करेगी। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी केस। अगले टॉपिक हम अगले क्लास में देखेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो या कोई भी आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो आप स्कूल का जो व्हाट्सअप ग्रुप है या क्लास का जो पर्टिकुलर व्हाट्सअप ग्रुप हमने यहाँ पर बनाया है तो उसमें आप वो क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।